हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? होप आप लोग सही होंगे गाइस। आज आपको एक पॉलिनोमियल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसी कुछ तरीके का क्वेश्चन है। चलो बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में या तो यही पूछ लेगा, या इससे हाई लेवल के और पूछ लेगा। अगर आपको इससे हाई लेवल के चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उन वाले क्वेश्चन का। चलो पहले ये देखते हैं। ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। आप इसे ऐसे करने लगोगे तो गलत हो जाएगा आपका, आपके मतलब गलत ही आएगा आंसर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x-3, ये हो गया। अब हमें ये मान लो P, ये है Q। हमें क्या करना है अब? ये तो P प्लस Q का सम तो हमारा ये आना चाहिए 7, और P इंटू Q का हमारा होना चाहिए 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, और फिर इस 18 की प्राइम फैक्टराइज करना है, और उससे हमें 7 लाना है। होगा इस आपको ये समझ में आया होगा। चलो 6 3 ज़ा 18, 18 का हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब क्लपिंग करते हैं। इस 7 बनाना हमें। 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 7। तो 6x² माइनस 9x, माइनस का साइन लाना है ना हमें किसी तरीके से, कि -7x है, प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 3 इंटू 2 बन के बना है, 3 इंटू 2, और ये 3 इंटू 3। तो यहाँ से 3 और x कॉमन आ जाएगा, और फिर अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 3, ये बचेगा अंदर। 2x-3। सेम इधर यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा कॉमन, और अंदर आ जाएगा 2x-3। अगर यहाँ आ गया ना ये, तो समझ लो यहाँ भी यही आना चाहिए। दोनों जगह सेम ब्रैकेट होना चाहिए, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये बस 3x+1 और 2x-3 इक्वल टू 0। 3x, या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो। 3x+1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। x इज इक्वल टू 1/3, और इधर भी चेक कर लेते हैं। 2x-3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। अब इनके रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा वाला है ना, अल्फा प्लस, ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आना होना चाहिए -b/a के बराबर। ब्रैकेट भी लगा लो यहाँ। अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं। -1/3 प्लस 3/2। इनका एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का। 3 2 जा 6 आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका -2, प्लस 2 3 जा 6, ये आ जाएगा आपका 9। सॉरी गाइज, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए, आपका है यहाँ पे 7, 7/6, ये हो गया आपका एक जगह। अब यहाँ कर देते हैं -b/a, माइनस बी, माइनस इसका माइनस और इसका भी माइनस आएगा, माइनस ए हमारा है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। अगर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गए आपके अल्फा प्लस बीटा, तो हो गए आपके हेंस प्रूव। अब अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसे रब कर रहा हूँ, ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको। हो गाइस, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल, जो भी आपका किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है ना, तो मुझसे बिल्कुल पूछ लेना। मैं आपको जरूर वीडियो लाऊंगा उस सब्जेक्ट के लिए। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं।
जो कि होता है सी अपॉन ए अल्फा -1/3 इंटू 3/2। ये हो जाएगा -3/6 और सी बाई ये क्या होगा हमारा -3 और ये आपका 6। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। होप गाइस आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।